कीर्तिमंत बुद्धिवंत कलावंत श्रीमंत आशिष्यमंत छत्रपति शिवाजी महाराज। धन्य ऐसी माँ जिसने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जैसे सुपुत्र को जन्म दिया। दिल में अल्लाह का नाम, जुबां पे माँ बाप का नाम। सभी भाइयों को, दोस्तों को, बच्चों को हाजी आराफा शेख का सलाम। आज खास तौर पर हमारे वकील साहब ने पूरी बचपन की यादें सुनाई, लेकिन हकीकत बात सही है कि मेरे पिताजी उस वक्त पे ये स्थापना जब हुई थी तो मुझे भी याद है कि उस वक्त के ऊपर पिताजी का मुंबई आना जाना ज़्यादा था। तो पहली बार जब यहाँ पर भगवान गणपति जी का स्थापना हुई तो उस वक्त आरती के लिए जूनियर महमूद को लाया गया था और मेरे पिताजी ने उनको लेके आए। उस जमाने में ट्रक का बड़ा डिमांड था, कार वार तो होती नहीं थी। और सेंटर होटल से मिरुनुक निकली थी जोरदार तरीके से इस गांव में, मतलब लांगे फैमिली होने दो या वाल्मीकि फैमिली होने दो, और इन सब ने मिलकर गणेश जी का स्थापना की। ये गली में हमारा घर, मतलब मेरी दादी का घर, हाँ, अब वो क्या नाम देते थे मुझे नहीं पता, लेकिन हमारा बचपन यहाँ से गया। अभी मैं आते आते सागर लांगे का अपना स्टाइल रहा कि भाई को 10 मिनट घुमा के लाना है। तो मैंने कहा कि कहाँ उतारेगा, तो उन्होंने कहा कि मैं खन्ना के लड्डू जहाँ मिलते वहाँ उतारूंगा। तो बोला अभी भी है क्या? तो बोले हाँ अभी भी है। तो मुझे आज भी याद है कि गांव की एक अपनी परंपरा रही। लांगे फैमिली की ट्रक यहाँ पे लगती थी, तो धूप का टाइम रहता, ट्रक के नीचे बैठते थे। तो ये सब बचपन की जो यादें हैं ये कभी भी कोई भुला नहीं सकता। मैंने उस वक्त की भी आरती देखी कि लाइटिंग के अंदर पूरा मंडप सजाया जाता था और लाइटिंग पे आरती होती थी। सब लोग शांति से खड़े होते थे और आंख बंद करके वो पूरी आरती सुन सकते थे, समझ सकते थे। और गांव में दूर दूर से लोग, पूरे पूना से देहरोड के अंदर लाइटिंग पे आरती कैसी होती है वो देखने के लिए जाएंगे। इस तरीके से हमारा गांव फेमस होता गया, गांव की तरक्की होती गई। मैं आज पप्पा के पास अर्जी डाला कि सब तरक्की कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी गली और हमारा गांव थोड़ा रुक गया है। कुछ 4-5 लोग ऐसे पनौती है, पप्पा उनको 1 साल के अंदर यहाँ से गारद कर, ताकि हमारा देहरोड भी डेवलपमेंट की जगह पे जाए। ये अर्जी डाला और मुझे पता है कि जब जब पप्पा के पास अर्जी डाला तो कबूल होती है। इसके पहले अर्जी डाला कि महाराष्ट्र राज्य का कैबिनेट मंत्री हो गया। मुझे नहीं पता था, मैं शिवसेना का उपनेता करके काम कर रहा था और अचानक में ऐसा कुछ हुआ और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक ऐसा कॉल आया देवेंद्र जी का, आशीष शेलार जी का, और पहले मंत्री हुआ और 15 दिन के बाद भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश हुआ। मुझे नहीं लगता ऐसा भारतीय जनता पार्टी में कभी होता होगा। तो ये जगह ऐसी जगह है और ये ऐसा भगवान है कि फटाफट अर्जी मान्य होती है। जैसा इन्होंने कहा कि ये पाटिल है, मेरे दोस्त थे, और खाने के लिए अगर जब कभी भी इनको मौका मिला तो मेरे घर पे आते। बिट्टू लांगे होने दो, सागर लांगे, सागर तो हमारा बहुत छोटा बच्चा है और करते करते यहाँ पे पहुंचा। आप लोगों को सबको हमने देखा, मामा को भी हमने देखा यहाँ पे कई साल काम करते हुए। लेकिन आज जरूर मैं
ये अर्जी डाल के जा रहा हूं कि इस गांव की कुछ पनौती निकले और इस गांव का भला हो और ये गांव एक शहर के अंदर तब्दील हो जाए। इस गांव में पानी आ जाए, इस गांव में टॉयलेट आ जाए, इस गांव के अंदर गार्डन आ जाए, एक गांव एक शहर के रूप में जाए। ये खास तौर पर आज सभी लोगों के सामने गवाही देता हूं। उसके लिए सरकार से जब कभी भी कोई मदद लगे, ये आपका एक लीडर बोलकर नहीं, आपके खानदान का व्यक्ति बोलकर, इस गांव का भूमिपुत्र बोलकर आपके सामने मैं बात रख रहा हूं। प्रत्येक सभेमध्ये सांगतो, हाय मुसलमान आहे, हक्कानी सांगतो, पण मी हे पण सांगतो, मी मराठी मराठी आमचा स्वाभिमान, मी मराठी आमचा स्वाभिमान, महाराष्ट्राचा आमचा जन्म झाला, हाच आमचा अभिमान। ये मेरा गांव है। इस गांव के लिए जब कभी भी किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी पार्टी के व्यक्ति ने, छोटे से छोटे मंडल ने अगर आवाज दिया, ये हाजी अराफात शेख आपका भाई बोलकर आपके सामने खड़ा रहेगा। सागर बहुत दिन से कोशिश में लगा है और बहुत सारे लोग सोचते, सोशल मीडिया के माध्यम से कहते कि सागर लांगे कभी यहाँ पे नगर सेवक बनने की इच्छा है, कभी यहाँ पे नगर अध्यक्ष बनने की इच्छा है, लेकिन मैं आज सबके सामने गवाही देता हूं कि सागर लांगे को कोई रोक नहीं सकता। सागर लांगे के पीछे पूरी ताकत है और सलामती पीर की दुआ है। और मैं आपसे कहता हूं, आते अगले साल से पहले कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की अच्छी से अच्छी कमेटी के ऊपर इस सागर लांगे को हाजी अराफात पहुंचा के रहेगा। ये आपके सामने वादा करता हूं। एक काम करने वाला कार्यकर्ता, छोटी छोटी समस्याओं पे काम करने वाला लीडर, करते करते गली से देखते दिल्ली तक पहुंचने वाला लीडर, हर एक को साथ में लेके चलने वाला, खासदार होने दो, आमदार होने दो, किसी भी पार्टी का कोई भी पदाधिकारी होने दो, उसके साथ मेल मिलाप करके रहने वाला कार्यकर्ता हमारा सागर लांगे। और मेरी दुआ है और मुझे यकीन है उसको अपने माँ बाप की दुआ है, 100% वो अपनी मंजिल पे पहुंचेगा। कहीं ना कहीं स्टॉपिंग आती है, लेकिन कहीं ना कहीं मंजिल को पहुंचेंगे। आप घबराना नहीं, 100% आपको मंजिल मिलेगी, ये आपके सामने वादा करता हूं। जब जब जिसके सर पे हाथ रखा, वो आमदार हुआ, खासदार हुआ, नगर सेवक तो डजनों से हुए, ये मुझे पता भी नहीं है, लेकिन मैं आपसे कहता हूं 100% आपके विभाग के लिए, आपके गांव के लिए कहीं ना कहीं अच्छी जगह पे पहुंचाने की जिम्मेदारी ये हाजी अराफात शेख की रहेगी। यही कह के यही रुकता हूं। जाता जाता मी माझे आवडते कवी पुष्पा गजंती कविता सांगून जातो, चला वारू सुरसुळे गरवानेवरती, चला वारू सुरसुळे गरवानेवरती, कथा या खुल्या सागराला, अनंत आमची धैर्य शक्ती, अनंत आमची आशा, किनारा तुला पामराला, किनारा तुला पामराला। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। गणपती अप्पा, गणपती अप्पा, शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, भारत माता की। मंडल अध्यक्ष पे काय तुमचं सुझाव आहे? देखिए कैसा है, पिछले मैं समझता हूँ 50 सालों से रोड शहर के अंदर ये मंडल गणेश उत्सव मनाता है और भगवान गणेश जी की मूर्ति लाई जाती बड़ी ठाट बाट से, शान शौकत से। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस मंडल के अंदर सभी जाति धर्म के लोग अध्यक्ष रहे, जैसे वाल्मीकि समाज होने दो, लांगे समाज होने दो, कोकणी समाज होने दो, फिर मारवाड़ी समाज होने दो, जैन, अग्रवाल, खंडलवाल होने दो, मुस्लिम समाज के लोग होने दो, हर कोई व्यक्ति इस मंडल से जुड़ा रहा। इस गांव की परंपरा रही, इस गांव में सभी लोगों को साथ में लेकर एक सेलिब्रेट किया जाता है। ईद भी सब साथ में सेलिब्रेट करते, गणपति सेलिब्रेट साथ में करते, दिवाली साथ में सेलिब्रेट करते, और होली के अंदर खास तौर पर वाल्मीकि समाज का लोग उनकी होली देखने जब वो लोग पट्टे से धुलाई करते हैं तो वो एक देखने मजेदार चीज होती है। इस गांव के अंदर देखने के लिए आते, हर साल की तरह इस साल मैं उस परंपरा को निभाने के लिए पहुंचता हूं और आज भी पहुंचा। गणेश जी के पास हमने अर्जी डाली कि इस गांव के अंदर अच्छा माहौल हो और इस गांव में जो मोहब्बतें पहले थी वापस उसी तरीके से मोहब्बतें आए और इस गांव का विकास हो, इसका डेवलपमेंट हो। और सरकार के पास इस गांव की जो समस्या है, टॉयलेट की समस्या, पानी की समस्या, बिजली की समस्या, स्कूल की समस्या, गार्डन की समस्या, हर वो समस्या, इंटरनेशनल कॉलेज आना चाहिए,
यहाँ पे इंटरनेशनल ड्रीम आना चाहिए, वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी तक जाकर ये हाजी आराफ शेख इस गांव का भूमि पुत्र होने के नाते, इस गांव का एक खानदान का व्यक्ति होने के नाते मैं जरूर इस गांव के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पूरी कोशिश करके 100% इस गांव को तरक्की की राह पे लेके जाने के लिए मैंने आज खास तौर पर बप्पा के पास मनोकामनाएं की। 50 साल पूरा हुआ है, तो आपने गणपति जी को क्या नहीं, बिल्कुल हमने खास तौर पर इस गांव के अंदर विकास हो, डेवलपमेंट हो। ये गांव एक मोहब्बत वाला गांव है। हमने इस गांव के अंदर हमेशा मोहब्बत बढ़ते हुए देखा। आजू बाजू का इलाका जो हमारा खेती होती थी, सब होती थी, हम यहाँ से नदी पे जाते थे, तो इंद्रानी नदी यहाँ से हम साइकिल पे जाया करते थे, वो डेवलपमेंट हो गया। लेकिन हमारा देव रोड वैसा का वैसा रह गया। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोगों की, यहाँ कुछ चंद लोगों की ऐसी मिस्टेक की वजह से यहाँ पे ये गांव का विकास हो नहीं पाया। 100% मैंने बप्पा क्या होगा कि अगले साल तक के वो सारे लोग जो इस गांव के पनौती है वो निकल जाए और इस गांव के अंदर नया कुछ अच्छा है और अच्छे लोग, युवा लोग, नए लोग इस गांव के लिए आगे बढ़ चढ़ के आए। और कहीं ना कहीं उसके साथ में महाराष्ट्र सरकार साथ में रहेगी, आमदार रहेंगे, खासदार रहेंगे, और मैं खुद हाजी आराफ शेख उनके साथ में खड़ा रहकर उन युवाओं को बढ़ाने के लिए, उनकी ताकत बढ़ाने के लिए, इस गांव के विकास के लिए मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा। ये आज आपने क्या मांगा है? बिल्कुल सागर एक लोगों के साथ उसका मेल मिलाप, मोहब्बत, हर एक जाति धर्म के लोगों के साथ उसका एक ऐसा संबंध, हर एक पार्टी के लोगों के साथ उसका एक अच्छा संबंध, पर कहीं ना कहीं वो दौड़ने की कोशिश करता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते जो ब्रेक लगाने का काम करते, वो स्पीड ब्रेकर कट जाए, छट जाए, बादल खुल जाए और सागर लांगे हमारा आगे आ जाए। ये मैं खास तौर पर आज दुआ किया।